आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर कार्रवाई पर एससी की टिप्पणी का राहुल गांधी ने किया स्वागत। कहा देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। बारिश से हाहाकार, 35 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने की छुट्टियों की घोषणा। पीएम मोदी की ये पुरानी फोटो जमकर हो रही वायरल, जान ले इसके पीछे की पूरी कहानी। रेप पीड़िता से मैच हुआ नवाब सिंह यादव का डीएनए, लड़की की बुआ भी आरोपी। हरियाणा में आप के साथ गठबंधन के समर्थन में राहुल, सीईसी मीटिंग में नेताओं से मांगा फीडबैक। गाजा में पोलियो अभियान के बीच आईडीएफ का स्कूल पर हमला, 11 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल उबल रहा, बंधकों के शव मिलने के बाद भारी गुस्सा। अभिषेक बच्चन से तलाक की खबरों के बीच ससुराल पहुंची ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या भी आई नजर। सलमान खान के बाद बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आए फेमस पंजाबी सिंगर। और बांग्लादेश सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, इस बड़े टूर्नामेंट के पहले मैच से सूर्य कुमार यादव बाहर। किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी के घर और संपत्तियों पर राज्य सरकारों के बुलडोजर चलाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसान को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद दोनों राज्यों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में सड़कों और रेल पटरियों के क्षतिग्रस्त होने से संपर्क टूट गया है और हजारों एकड़ कृषि फसल जलमग्न हो गई है। विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ राहत बचाव काम चला रही है और ड्रोन के जरिए खाने और मेडिकल का सामान पहुंचाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार 2 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत की। पीएम मोदी मिस्ड कॉल देकर सबसे पहले पार्टी के मेंबर बने। मिस्ड कॉल करने के बाद पीएम मोदी के पास बीजेपी की तरफ से एसएमएस आया, जिसमें उन्होंने अपनी डिटेल भरी और वो बीजेपी के सदस्य बन गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में पीएम मोदी एक रक्तदान अभियान के तहत ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी आर्काइव नाम के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फोटो शेयर की गई है। ये फोटो उस समय की है जब वो बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ता थे। उनकी ये फोटो उस समय वायरल हुई थी जब सोमवार को ही पीएम मोदी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में फंसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। नवाब का रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ है। इसी के साथ नाबालिग लड़की से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रेप की पुष्टि होने के बाद सूबे की सियासत फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस केस को लेकर दोनों दल शुरू से आमने सामने रहे हैं। सीएम योगी भी अपने भाषणों में इसका जिक्र कर चुके हैं। बता दें कि नवाब सिंह यादव पर अब कन्नौज पुलिस नाबालिग से रेप के साथ साथ पॉस्को एक्ट के तहत चार्जशीट भी दाखिल करेगी। एसपी अमित कुमार आनंद ने डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की बात कहते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कन्नौज रेप केस में मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी है। सोमवार को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इसमें 49 कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। उन्होंने सीईसी में इस मामले पर राज्य के नेताओं की राय मांगी है। उन्होंने पार्टी नेताओं से इस मुद्दे पर फीडबैक देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक गढ़ी किलोई से
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम साफ होने की संभावना है, जबकि होडल से उदय भान का नाम साफ हो सकता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार को बैठक की और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। गाजा शहर के अल जीटोन में स्थित सफद स्कूल अब खंडहर में तब्दील हो गया है। इजराइल के हवाई हमले में ये पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हमला कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा स्कूल के मलबे और चारों तरफ उठे धूल मिट्टी के गुब्बारे से लगाया जा सकता है। हमले के बाद लोग राहत बचाव में लगे हैं, लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही है। गाजा के नागरिक सुरक्षा के एक प्रवक्ता ने कहा, इजराइल का नरसंहार जारी है। पहले सफद स्कूल को निशाना बनाया गया। यह स्कूल हजारों विस्थापित लोगों को आश्रय प्रदान कर रहा था, जिसे नष्ट कर दिया गया है। हम एक वास्तविक नरसंहार और अत्यंत भयावह दृश्य देख रहे हैं। नागरिक सुरक्षा और चिकित्सा दल शवों को बरामद करने और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद दुखद और डरावनी है। इजराइल में अरसे से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन जब इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि उसे शनिवार को दक्षिण गाजा के रफाह में एक सुरंग में 6 बंधकों के शव मिले हैं, तब से प्रदर्शनकारी और तेज हो गए हैं। इजरायली सेना जब तक इस बंधकों तक पहुंच पाती, उससे कुछ देर पहले ही इन्हें मार दिया गया था। इसके बाद नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए। वहीं 6 मृत बंधकों में से एक हेर्श गोल्डबर्ग पोलिन की अंतिम यात्रा यरूशलेम में निकाली गई। इस दौरान कई शोकाकुलों में से एक शायदा इब्राहिम ने कहा है कि हमें माफ कर दो हेर्श, हम तुम्हें समय पर नहीं निकाल सके। लंबे समय से ऐश्वर्या राय को लेकर खबरें आ रही हैं कि उनके और अभिषेक बच्चन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के तलाक लेने की अफवाहें भी सामने आ रही है। इस बीच ऐश्वर्या राय अपने ससुराल यानी अमिताभ बच्चन के घर जलसा पहुंची। इस दौरान उनकी बेटी आराध्या भी उनके साथ दिखी। ऐश्वर्या राय अपनी गाड़ी से जलसा पहुंची थी। इस दौरान उन्हें ग्रीन कलर के आउटफिट में देखा गया। खुले बाल और सनग्लासेस लगाए एक्ट्रेस सिंपल लुक में दिखी। वहीं आराध्या को व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने देखा गया। व्हाइट हेयर बैग के साथ पोनी टेल बांधे आराध्या काफी प्यारी लग रही थी। इंडस्ट्री से फिर एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मशहूर सिंगर के कनाडा वाले घर के बाहर फायरिंग हुई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां इस फायरिंग के वीडियो को देखकर अपनी जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये फायरिंग एपी ढिल्लों के बंगले पर हुई है। कुछ महीने पहले सलमान खान के घर के बाहर भी ऐसी ही फायरिंग की घटना हुई थी, जिसकी जांच अब तक की जा रही है। सिंगर के घर के बाहर फायरिंग होने के साथ साथ कनाडा में ही एक और जगह फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा गैंग ने ली है। भारत की T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव दिलीप ट्रॉफी 2024-25 के पहले चरण से बाहर हो गए हैं। उन्हें बूची बाबू टूर्नामेंट में पिछले सप्ताह मुंबई के लिए खेलते हुए हाथ में चोट आई थी। फिलहाल उन्हें आराम की सलाह दी गई है और अभी फिटनेस प्रक्रिया से गुजरने के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद है। याद दिला दें कि सूर्य कुमार पिछले सप्ताह TNCA 11 के लिए दूसरी पारी में बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मैच के तीसरे दिन हाथ में चोट आई थी और उसके बाद वो मैदान में फील्डिंग करने भी नहीं आए थे। उस समय मुंबई टीम के मैनेजमेंट ने माना था कि सूर्या को ज्यादा गंभीर चोट से बचने के लिए उन्हें फील्डिंग करने और बैटिंग करने नहीं भेजा गया था।